तकरीबन 15 लाख की अमाउंट पड़ी थी जो कि मैंने शादी के लिए रखी थी। 10 से 11 लाख की कापियां थी, 5 से 6 लाख रुपए के हार थे और दीगर सामान था जो कि मुझे बाद में मालूम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ये भी मेरा सामान लेंगे, ये भी लेंगे। जो कि वारदात हुई है तो स्कूल वाली साइड से दीवार खाली थी तो स्कूल का चौकीदार भी गायब था और उनके कैमरे भी रिकॉर्डेड नहीं थे। जो मेरी पूंजी थी सारी जिंदगी की वो तो ये लेके, वगरना मेरी तो वो जो वक्त मैंने अपने घर वालों से दूर गुजारा, कारोबार में गुजारा, वो मुझे दिन रात सोने नहीं देता। मेरी हक हलाल की कमाई थी जो ये चोर चंद ही लम्हों में मुझे बर्बाद करके चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, मैं हूं यासीन दुरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन और सामीन, पत्तोकी में हुई 35 लाख रुपए की चोरी। चोर आते हैं बॉयज हाई स्कूल की दीवार तोड़कर, दुकान में दाखिल होते हैं ताला तोड़कर और 35 लाख रुपए चुरा कर ले जाते हैं। मेरे साथ वो ताजिर मौजूद है, तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शहजाद, मेरी शॉप का भी नाम उमर शहजाद डेकोरेशन के नाम से। अच्छा उमर साहब, बताइए कि ये सारा वाकया किस तरह होता है, किस तरह चोर आते हैं और चोरी करते हैं? मैं रात को दुकान तकरीबन 8:30-9 बजे बंद करके जा रहा हूँ तो सुबह मैंने 8-8:30 बजे दुकान खोली तो पता लगा कि पीछे से चोरी की वारदात हो चुकी है। जो कि मेरा सामान अंदर पड़ा था, नए नोटों के हार, कापियाँ और मेरे बेटे बेटी की शादी थी, नकद रकम पड़ी हुई थी जो कि तकरीबन 35 लाख की रकम बनती है, वो सारी सफाई करके चोर ले गए। 35 लाख रुपए दुकान में आजकल कोई रखता नहीं है, तो इतनी बड़ी अमाउंट दुकान में रखने की खासी वजह क्या थी? क्योंकि हमारा काम ना शादी ब्याह से रिलेटेड है। ठीक है। हमारे पास आते हैं लोग, मंगनी पे नए नोट हो गए, महफिल मिलाद पे नए नोट हो गए, कापियाँ हो गई, हार हो गए। जबकि हर घर में जब खुशी का समा होता है तो नए नोटों की खरीदो फरोख्त हमारे यहाँ रिवाज है। तो हमारा काम ये होता है कि 2000 की माला दे दें, 5000 की माला दे दें। वो जैसे जैसे किसी की हैसियत होती है वैसे वैसे वो खरीदो फरोख्त करता है। और मेरी अपनी ज़ाती रकम भी पड़ी थी जो कि मैंने अपनी बच्ची और बच्चे की शादी के लिए रखी हुई थी, क्योंकि वो भी रोजाना आना जाना बैंकों में, वो भी एक रिस्क था जिसके लिए मैंने रकम दुकान पे रखी हुई थी। 17-18 साल से ये काम कर रहा हूँ, पहले मेरे पास साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है। तो मेरे ज़हन में ऐसा कोई गुमान होता तो शायद मैं इतना बड़ा रिस्क ना लेता शॉप पे। अच्छा अंकल, ये बताइए कि जो नए नोट है जिनकी आप खरीदो फरोख्त करते हैं वो कितने थे, और जो पैसे आपने वैसे अपने बेटी और बेटे की आप बता रहे हैं कि जो इसके लिए रखे शादी के लिए, वो कितने थे? वो तकरीबन 15 लाख की अमाउंट पड़ी थी जो कि मैंने शादी के लिए रखी थी। 10 से 11 लाख की कापियां थी, 5 से 6 लाख रुपए के हार थे और दीगर सामान था जो कि मुझे बाद में मालूम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है ये भी मेरा सामान लेंगे, ये भी लेंगे। अच्छा, ये जो है वो आप मेन बाजार में बैठे हुए हैं, चोर किस तरह आते हैं और कैसे दुकान में दाखिल हो जाते हैं? चोर जो कि हमारी बैग बिल्कुल खाली है, दीवार हाई स्कूल लगती है पीछे, उधर बच्चों के ना प्ले एरिया है, खेलने की जगह है, तो हमारी दुकान भी उस जगह से तकरीबन 8 से 10 फुट की हाइट पर है जो कि उन्होंने सीढ़ी का इस्तेमाल करके उधर से नकल लगाई। सही है। अच्छा, कोई जो है वो सीसीटीवी कैमरा दुकान में या स्कूल में पीछे कोई था नहीं? क्योंकि सामने तो कैमरे सड़क पे मौजूद थे और हमारा चौकीदार भी वो पठान आता है। ये जो कि वारदात हुई है तो स्कूल वाली साइड से दीवार खाली थी तो स्कूल का चौकीदार भी गायब था और उनके कैमरे भी रिकॉर्डेड नहीं थे। सही है। तो क्या आप समझते हैं कि कितने लोग थे जिन्होंने ये वारदात की है, और वक्त कौन सा था, और उनका तरीका वारदात कैसे था? दुकान में किस तरह दीवार फलांगी है लेकिन दुकान भी तो बंद थी ना, तो दुकान में किस तरह वो दाखिल हुए? दुकान में दाखिल वो ग्राउंड की तरफ से आए हैं, वो बैक साइड सारी खाली है, उधर क्रिकेट ग्राउंड है बच्चों का, उधर से उन्होंने ताला तोड़ा है, फिर अंदर आए हैं, फिर उन्होंने अपना जो करना था साजो सामान सारा लेके आए हुए थे, उससे उन्होंने अपनी चोरी की वारदात मुकम्मल की और चलते बने। कितने लोग थे? मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4 थे, ज्यादा से ज्यादा 6। 4 थे। किसी पे शक है आपको? ये शक वगैरह तो नहीं, नामालूम ही है सारे। वैसे भी
अगर जान पहचान के लिए मैंने अपने एक दो मुलाजिम है उनके भी मैंने कहा कि अगर आपने पूछगिछ वगैरह करनी है तो मेरे मुलाजिम भी हाजिर है, मैं भी हाजिर हूँ। जैसी भी कानूनी कार्रवाई करनी है हम सारे मौजूद हैं। मुलाजिम जो आपने बताए हैं तो वो कितने अरसे से आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, कोई वो मुलाजिम क्या मेरे भाइयों की तरह, बेटों की तरह, तकरीबन 6-6 7-7 सारे फैमिली बच्चों की तरह मैंने रखे हैं। मुझे पता है ना कौन कैसा बंदा है, मेरा काम भी वैसा है। मैं किसी और ऐसे वैसे बंदे को रख भी नहीं सकता। अंकल जी, 35 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इतनी बड़ी जो है वो कारोबार में इंसान को धचका लग जाना आपकी ज़ाती ज़िंदगी को, ज़ाती मामलात को किस कदर इस हादसे ने मुतासर किया है? जो मेरी पूंजी थी सारी जिंदगी की वो तो ये लेके अभी मेरे बच्चे और मेरी वालदा मुझे तसल्ली दे रही है कि बेटा अगर आपकी जिंदगी होगी तो दोबारा ये सब कुछ आ जाएगा। वगरना मेरी तो वो जो वक्त मैंने अपने घर वालों से दूर गुजारा, कारोबार में गुजारा, वो मुझे दिन रात सोने नहीं देता। मेरी हक हलाल की कमाई थी जो ये चोर चंद ही लम्हों में मुझे बर्बाद करके चले गए। पहला जो लम्हा था, जिस लम्हे आपको इस बात का इदराक हुआ कि हमारे यहाँ चोरी हो गई है, तो वो तासुरात किस तरह थे? तासरात यही थे कि जब मैंने ताला खोला दुकान का, अंदर देखा दीवार और अलमारी टूटी हुई थी, तो जैसे मैं जिंदा ही जमीन गोर हो गया हूँ। सही है। और आपके जो घर वाले हैं, मुतल्लिकीन हैं, उनकी ज़िंदगी पर इस हादसे ने क्या असर डाला? वो उनकी जिंदगी तो वैसे ही मेरे साथ मुंसलिक है। अगर मैं हूँ तो वो है, मैं नहीं तो वो भी नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता और वालिदैन का रिश्ता ही ऐसा होता है। और जो जिस वालदा ने मुझे जन्म दिया, अगर मैं नहीं तो उसके लिए सारी दुनिया कुछ भी नहीं है। आपने FIR वगैरह करवाई? वो तो मौके पे मैंने 15 पे कॉल की और मेरी FIR तो हो गई, लेकिन मुझे पूरा तो मुझे तसल्ली तब होगी जब मेरा नुकसान का अजाला किया जाएगा। मेरी मैडम मरियम नवाज, आला हुकाम DPO साहबान और मुतल्लिका अदारों से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे नुकसान का अजाला किया जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकूं। अच्छा, वो बात अंकल आपकी ठीक है। तो ये पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही? पुलिस की मुझे तफ्तीश ऐसे ही लग रही है कि बिल्कुल स्लो ही है। इतने दिन गुजरने के बावजूद मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि मेरा चोर से रिकवरी होगी। अभी तो मुझे नामालूम का पता ही नहीं है कि मेरे चोर बरामद भी हुए हैं कि नहीं। ये पत्तों की बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कारोबार भी हो रहा है। जाहिर बात है कि 35 लाख का जो नुकसान हो गया, वो दुकान कोई करोड़ में तो चल रही होगी ना। तो ये जो ताजर बरादरी है, इधर ताजर अंजुमन ताजरान भी होंगी, उनकी क्या कंट्रीब्यूट उन्होंने आपके साथ किया? कोई तावन किया है या किसी सरकारी जो है वो इदारे ने, सरकारी महकमे ने आपके नुकसान का अजाला नहीं, चलो कुछ ना कुछ आपके साथ कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया? MPA साहबान और MNA साहबान के बेटे मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा आपको जितना होगा हम रिलीफ देंगे, लेकिन वो बातचीत मुझे तसल्ली तब होगी जब मेरा नुकसान का अजाला होगा। तो तसल्ली की हद तक तो ये काम नहीं है ना, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो मैं तो ऐसे ही हूँ जैसे मेरी सांसें हैं, वैसे तो मैं जिंदा में शुमार ही नहीं होता। जाहिर बात है, इतना बड़ा नुकसान है। तो आपके जो ताजर भाई हैं, इन्होंने सिवाय तसल्लियों को कोई अमली काम भी आपकी खिदमत में या आपकी मदद के लिए किया है? तो दुनियावी लिहाज से तो वो मेरे गम में शरीक है, लेकिन जितना हो सकता है वो मेरे साथ है। अंजुमन ताजरान उन्होंने तसल्ली दी है, लेकिन मेरी तसल्ली तब भी वही खड़ी है जब मेरा नुकसान का अजाला हो। अंकल जी, 1 मिनट के लिए आप ये समझें कि वो जो चोर हैं जिन्होंने चोरी की है, वो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? मैं उन्हें यही कहूंगा, खुदारा आप देखें कि मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी बच्ची की शादी है। आपके भी बच्चे होंगे या आपकी बहनें होंगी, माएँ होंगी, आप उनको अपनी नजरों में रखें। जैसे आपने मेरे साथ किया है वैसे खामोशी से आप मुझे मेरे नुकसान का अजाला दे दें, मैं झोलियां उठा के फिर भी आपको दुआएं दूंगा। तो आखिर में दुकानदार जो साहिबान हैं, इन्हें आप क्या जो है वो एक नसीहत करेंगे? मैं यही नसीहत करूंगा कि जैसे मेरे साथ हुआ है मेरे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, जबकि मेरा कोई ऐसा कोई दुश्मन है भी नहीं। मैं फिर भी दुआ करूंगा अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। शुक्रिया जी।